हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान पाठ 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 4 हमको रिक्त स्थान दे रखे हैं। क है उनमें से विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव रिक्त स्थान, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के विलयन होते हैं। क भाग में ही हमको 3 रिक्त स्थान दे रखे हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। रिक्त स्थान की जगह आएगा अम्लों, क्षारकों और लवणों। ख रिक्त स्थान है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रिक्त स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है। तो किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा चुंबकीय प्रभाव। ग भाग है, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के रिक्त स्थान टर्मिनल से संयोजित प्लेट का पर निरपेक्षित होता है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निष्पेषित होता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा ऋण। घ भाग है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निष्पेषित करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान पूरे होते हैं। प्रश्न 2 है, जब किसी समपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। जब किसी समपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्लभ होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। बढ़ते प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो हमको जो चित्र दे रखा है उसमें ऐसे कौन से 3 द्रव होंगे जिसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी? तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पहला इसमें विलयन होगा या द्रव होगा, वो है नींबू का रस, दूसरा है टोटी का पानी और तीसरा है कॉपर सल्फेट। प्रश्न 4 है, चित्र में दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता। क्या आप अपने संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। हमको जो चित्र दे रखा है उस स्थिति में बल्ब अदीप्त है, बल्ब जल नहीं रहा है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो लिखते हैं, अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। पहला है, द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देता। सेकंड है, विद्युत धारा बहुत दुर्लभ हो जिससे तंतु पर्याप्त गर्म हो जाता है, इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता। ये हमारे इसके 2 कारण हो सकते हैं। प्रश्न 5 है, 2 द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरीक्षित का प्रयोग किया गया। ये देखा गया कि समपरीक्षित का बल्ब ए द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला पॉइंट है, द्रव ए द्रव बी में से अच्छा चालक है। सेकंड है, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। तीसरा है, दोनों द्रवों की चालकता समान है। चौथा है, द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। बढ़ते प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसके चालन
चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो लिखते हैं नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। प्रश्न 7 है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का प्रयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। जब भी हमारे आसपास आग लगती है तो जो फायरमैन होते हैं वो मुख्य विद्युत लाइन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। इस वजह से फायरमैन उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। प्रश्न 8 है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक चालक अपने संप्रेषित से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबक की सुई अधिक विक्षेपित दर्शाती है। क्या आप अपने कारण की व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? लिखते हैं उत्तर इसका। समुद्र के पानी के लिए चुंबक की सुई अधिक विक्षेप इसलिए दिखाती है क्योंकि समुद्र का पानी संपरीक्षित के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक है, क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला अथवा नमकीन होता है। इस वजह से समुद्री पानी में चुंबक की सुई अधिक विक्षेपित दर्शाती है। प्रश्न 9 है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो लिखते हैं प्रश्न का उत्तर कि ये सही है। नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संप्रेषित में उसका परीक्षण किया। उसने ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबक की सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका कारण क्या हो सकता है, हमें इसके बारे में लिखना है। तो लिखते हैं, वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका परीक्षण करने पर चुंबक की सुई विक्षेपित दर्शाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है, वर्षा का जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। सेकंड है, कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जो आगे लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आसुत जल में भी नमक आदि मिलाकर उसे भी विद्युत का चालक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबक की सुई विक्षेप दिखाएगी। इस कारण वर्षा का जल आसुत जल होते सत्वे भी हमारे उसमें चुंबक की सुई विक्षेपित दर्शाती है। प्रश्न 11 है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं विद्युत लेपित है, उनकी हमें सूची बनानी है, उनको हमें यहाँ पर लिखना है। तो लिखते हैं, विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न है। पहली है नकली आभूषण, दूसरी है नई साइकिल का हैंडल तथा रिम, तीसरा है कार के कुछ भाग, चौथा है स्नान गृह की टोटी, पांचवा है गैस बर्नर, छठा है लोहे की वस्तु का जिंक की परत और सातवां है रसोई के बर्तन। इस प्रकार हमारे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अभ्यास प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।